गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रे एआई की, जो कि एक एआई बेस्ड आईडीई है एंड इनफैक्ट उससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। आप में से कई लोगों ने कर्सर का यूज किया होगा, आपने गिटहब कोपायलट का भी यूज किया होगा, उसके एजेंट मोड का यूज किया होगा। लेकिन अगर आप लोग एक ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं जो कि 100% फ्री हो, एट दिस पॉइंट दिस इज 100% फ्री, प्लस इसको यूज करना कर्सर या गिटहब कोपायलट के फ्री टीयर से काफी ज्यादा बेटर है। आज इस प्रोडक्ट को क्विकली एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली इस टूल का नाम है Tray.ai और ये एक काफ़ी बढ़िया आईडी है। आई बीन यूजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट एंड लॉगिंग इन। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूंगा, इसके डाउनलोड होने का वेट करूंगा और एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा तो सेटअप को एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रे की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसके एजेंट को आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि एक एड ऑन फीचर है। तो आ जाओ यार, इसको सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पर ट्रे सेटअप को रन करूंगा और ट्रे सेटअप को रन करने के बाद बहुत ही सिंपली जैसे हम लोग VS कोड को इंस्टॉल करते हैं, एग्रीमेंट को पढ़ के एग्री करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें और इसके बाद यहाँ पर ये दो ऑप्शन हैं, इनको ज़रूर चेक कर दें। मेक श्योर कि आप इनको चेक करें, वरना आपको शिफ्ट राइट क्लिक करने पर ओपन विद ट्रे का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप दोबारा से इंस्टॉल पर क्लिक कर दें नेक्स्ट करके एंड लेट्स वेट फॉर इट टू इंस्टॉल। तो ये बेसिकली एक IDE है जिसके अंदर आप लोगों को कस्टमाइजेबल एजेंट्स मिलेंगे और आप लोग MCP का इस्तेमाल करके फिग्मा, ब्लेंडर इन सब टूल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लॉन्च करेंगे ट्रे को और इसके बाद हम एक फोल्डर खोलेंगे ट्रे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके नए वर्जन में यूनिफाइड AI पैनल है, मुझे बता रहा है बिल्डर है, इसमें बिल्डर विद MCP है। लेट्स डू नेक्स्ट। आप कस्टम एजेंट्स बना सकते हैं। लेट्स अगेन डू नेक्स्ट। फिर से मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ये जो नए वर्जन के फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ लें। तो मैं यहाँ पर कोड प्लेग्राउंड में एक फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम मैं रखूँगा माई ट्रे डेमो और ये माई ट्रे डेमो नाम का फोल्डर बनाने के बाद इस फोल्डर को मैं खोलूंगा और इस फोल्डर को खोलने के बाद सिंपली मैं इसको ट्रे में खोलूंगा। तो सिंपली मैं शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पर करूंगा और यहाँ पर आप ओपन विद ट्रे का ऑप्शन देख सकते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर यहाँ पर खुल चुका है। मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट में लॉग इन कर रखा है। आपने अगर नहीं किया है तो इट्स बेटर कि आप लोग अपने अकाउंट में लॉग इन कर लें। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर मुझे ये लगती है कि क्लॉड 3.7 सोनेट आपको यूज़ करने को मिलता है, जो कि आपको गिटहब कोपायलट में अच्छे से यूज़ करने को नहीं मिलता है। कर्सर के भी फ्री टीयर में आपको यूज़ करने को नहीं मिलता है। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि ट्रे का है वो ये है कि आप लोगों को क्लॉड 3.7 सोनेट बहुत अच्छे से यूज़ करने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, एक Next.js ऐप बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा Next.js ऐप और यहाँ पर मैं बस ये वाला जो कमांड है वो कॉपी करने के लिए आता हूँ और अपने टर्मिनल के अंदर बिल्कुल VS कोड का 4K। ये तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी नया करने की ज़रूरत है। सिंपली जैसे आप लोग VS कोड वगैरह यूज़ करते हो वैसे ही आपको यूज़ करना है और यहाँ पर मैं डॉट लगा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि यहीं पर मेरी फाइल्स जो है उनको फैला दो। तो ये मेरी फाइल्स को यहीं पर फैला देगा। टाइपस्क्रिप्ट यस, ESLint यस, टेलबिट JS यस, SRC डायरेक्टरी नो, ऐप राउटर यस, टर्बो पैक डेफिनेटली यस, इम्पोर्ट एलियास को मैं नहीं छेड़ना चाहता। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो डेव डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। आप देख सकते हैं फाइल यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं। मैं Next.js ऐप बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस ऐप के बनने का इंतज़ार करता हूँ और वापस आता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी ऐप है वो बन चुकी है। npm run dev करूँगा तो बहुत ही ईजिली मेरी जो ऐप है वो चल जाएगी लोकल होस्ट 3000 पर और कुछ इस तरह से हमारी Next.js ऐप जो है वो देखने को मिलती है हमको। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एजेंट पर क्लिक करूँगा तो मुझे दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक है बिल्डर, एक है बिल्डर विद MCP। मैं बिल्डर विद MCP पर जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है MCP सर्वर्स नीड्स टू बी एडेड, बिल्डर विद MCP विल बी इक्विप्ड विद ऑल योर MCP सर्वर्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अगर सिंपल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप बिल्डर का इस्तेमाल करें। उसमें आप कुछ इस तरह के प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं कि यार मुझे एक PDF मर्जर बनाना है, या फिर लेट अस से आप लोगों को बनाना है एक PDF एडिटर, या आप लोगों को बनाना है लेट अस से एक ऐसी वेबसाइट जो कि मार्कडाउन को PDF में कन्वर्ट करे। तो उस तरह के आप प्रॉम्प्ट्स बिल्डर से दे सकते हैं। लेकिन बिल्डर विद MCP एक एडवांस्ड फंक्शन है ट्रे का, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। अब देखो ये यहाँ पर बोल रहा है कि भाई देखो, अगर आपको सिंपली अपनी कोडिंग करनी है, MCP यूज़ नहीं करना है, किसी भी थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट नहीं करना है, तो आप MCP यूज़ ना करें, मतलब बिल्डर विद MCP यूज़ ना करें, आप बिल्डर यूज़ करें। बट आई एम गोइंग टू यूज़ बिल्डर विद MCP। तो मैं गो टू ऐड पर क्लिक करूँगा, ऐड MCP सर्वर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देखो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं।
गूगल मैप्स, टाइम, गिटलैब, गिटहब। अब यहाँ पर देखो आप क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो इंटीग्रेट्स विद गिटहब एपीआई, इनेबलिंग रिपोजिटरी मैनेजमेंट, फाइल ऑपरेशंस, इशू ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो मान लो मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद मुझे अपना गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन देना पड़ेगा। तो वो मुझे कहाँ से लाना पड़ेगा, वो मुझे गिटहब सेटिंग्स पेज से लाना पड़ेगा ताकि मेरे गिटहब अकाउंट का एक्सेस ले पाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं गिटहब नहीं करता हूँ ऐड, मैं काम करता हूँ कि फिग्मा ऐड करता हूँ। फिग्मा, लेट्स डू फिग्मा। और यहाँ पर आप देखो फिग्मा AI ब्रिज, प्लस पर मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे मेरा फिग्मा का एक्सेस टोकन मांग रहा है। सो लेट्स गो अहेड एंड कॉपी द फिग्मा टोकन। तो मैं साइन इन करूँगा, मैं यहाँ पर साइन इन करना चाहता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ अपने फिग्मा अकाउंट पे, और यहाँ पर मैं फिग्मा सेटिंग्स में जाऊँगा सीधे, क्योंकि अभी मैं लॉग इन हो चुका हूँ। और यहाँ पर मुझे मिलेगा फिग्मा का एक्सेस टोकन। तो आप लोगों को अपने फिग्मा के होम पेज पर जाना है, फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनरेट न्यू टोकन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस पर आप लोग क्लिक करें और टोकन का नाम मैं ट्रे डेमो दे देता हूँ। एंड ये करने के बाद मैं ये सारी की सारी जो एक्सेस है ये इसको देना चाहूँगा, और मैं यहाँ पर ये सारी एक्सेस दे दूंगा, इसको रीड ओनली एक्सेस दे दूंगा इस टोकन को। तो इससे क्या होगा कि ना ये मेरा फिग्मा अकाउंट रीड कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देखो फाइल कंटेंट, डेव रिसोर्सेज, करंट यूज़र, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक्सेस दे दिया। आपको यहाँ पर जो जो स्कोप की ज़रूरत है उनका ही एक्सेस दें, कोई भी टोकन ऐसा ना बनाए जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा एक्सेस देनी पड़ रही है। जनरेट टोकन पर क्लिक करेंगे और इसको हम करेंगे कॉपी, ठीक है। यहाँ पर कॉपी दिस टोकन पर क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। और यहाँ पर ये देखो बिल्डर विद MCP में फिग्मा AI ब्रिज हमने ऐड कर दिया है। अब ये कह रहा है रेडी, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग यहाँ पर टूल्स पर होवर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिग्मा AI ब्रिज। इसका मतलब कि फिग्मा अकाउंट मेरा जो है यहाँ पर लिंक हो चुका है। ऑलराइट गाइस, सो मैं अभी यहाँ पर ये लिंक कॉपी करने वाला हूँ फिग्मा का, और मैं यहाँ पर अपने ट्रे को बोलूँगा कि भाई साहब मेक माई होम पेज लुक लाइक दिस फिग्मा डिज़ाइन। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर चुका है। बिल्डर विद MCP मेरे फिग्मा अकाउंट से इस डिज़ाइन को फेच करेगा, और डिज़ाइन को फेच करने के बाद मेरे इस होम पेज को एक्जैक्टली ऐसा डिज़ाइन कर देगा सच दैट इट लुक्स लाइक मेरा फिग्मा का डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा अप्रूवल मांग रहा है। मैं रन पर क्लिक करूंगा, अप्रूव करूंगा इस चीज़ को, और जैसे ही मैं अप्रूव करूंगा आप देखो ये अपना काम कंटिन्यू कर देगा। ये कह रहा है नाउ आई नीड टू डाउनलोड द इमेजेस फ्रॉम द फिग्मा डिज़ाइन टू यूज इन आवर इम्प्लीमेंटेशन। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी फिर से परमिशन मांग रहा है। आई विल गिव इट द परमिशन, रन बोलूँगा, और इसके बाद रन पर क्लिक करके हम वेट करेंगे इसके कमाल के फिनिश होने का। अब ये मेरे इस page.tsx को, layout.tsx को सबको अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप लोग ये जो लैंग्वेज ये बोल रहा है ना इसको पढ़ें, क्योंकि अगर आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे देयर इज़ अ गुड चांस कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड यही आपका टारगेट होना चाहिए। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन ये देता है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि दिस गिव्स वेरी लेस इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू आपका कर्सर, विंडसर्फ या दूसरी जो AI बेस्ड IDEs हैं, जो कि अच्छा है, क्योंकि जब आप मुझे बड़ा बड़ा पैराग्राफ दोगे ना एज एन IDE, तब मैं नहीं चाहूँगा कि उसको मैं पढ़ पाऊँ, और मैं ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा पढ़ना। बट यहाँ पर अगर आप मुझे छोटी छोटी बात बोलोगे, आई एम एग्जामिनिंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, तो मेरे लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। फिर क्लॉड 3.7 सोनेट की तो तारीफ है जितनी करूँ उतनी कम है। बाकी गूगल के भी बहुत सारे मॉडल्स आ गए हैं, आप उनको भी ट्राई आउट करना। अभी ये एब्सोल्युटली फ्री है, आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट अगैन यू कैन यूज़ इट, और इसको यूज़ करो, और जब तक फ्री है इसका लाभ उठाओ। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको इसका UI अच्छा लगता है तो यू शुड यूज़ इट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी स्टेबल। और यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ इसके इम्प्लीमेंटेशन के फिनिश होने का। ये जो अपना कोड वगैरह लिख रहा है थोड़ा टाइम ले रहा है, जैसे ये हो जाएगा मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझसे कह रहा है कि npm run dev यहाँ पर चला दो। अब ऑलरेडी मेरा सर्वर चल रहा था, बट उसके बाद भी मैं यहाँ पर रन पर क्लिक करूँगा, क्योंकि ये मुझे दिखाता है एक प्रीव्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा ये यहाँ पर मेरा सर्वर चलाएगा, और सर्वर चलाने के बाद एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये मुझे प्रीव्यू दिखाएगा। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, और आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा यहीं पर ब्राउज़र के अंदर ही। दिस इज़ अनदर थिंग दैट रियली इम्प्रेस्ड मी। और आप यहाँ पर देख सकते हो उसने एग्जैक्टली क्लोन मार दिया। अब अगेन यार थोड़े बहुत जो इम्प्लीमेंटेशन है ये अच्छे से नहीं कर पाया, वो आप ऑब्वियसली कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर जो बोलना चाहूँगा वो ये है कि ये जो हमारा डिज़ाइन है इट्स नॉट वेरी परफेक्ट। तो जितना अच्छा आपका फिग्मा डिज़ाइन होगा ना उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट भी बनेगी। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान में ज़रूर रखनी है। बट ऑल इन ऑल ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें कर चुका है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक नया एजेंट आप लोग कैसे बना सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर एजेंट्स में आओ, एक कस्टम एजेंट आप लोग बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक करो और जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करोगे, मान लो मैं इसका नाम रख दूंगा स्क्रैपर, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा यू हैव टू स्क्रैप इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट प्रोवाइडेड, ठीक है, एज अ जेसन, ठीक है। मान लो मैं कुछ इस तरह से एंड क्रिएट अ जेसन फाइल, ठीक है। लेटर से मैंने ये बोला। अब यहाँ पर टूल्स कौन कौन से आप यूज़ करना चाहते हो, मान लो मैं टूल्स यूज़ करना चाहता हूँ फिग्मा AI ब्रिज, फाइल सिस्टम, टर्मिनल, वेब सर्च। अगर आप लोग और भी टूल्स जो है ऐड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि और MCP सर्वर्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं पपेटियर ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पपेटियर है वो मेरे लिए स्क्रैपिंग वगैरह करे। तो ये प्रिपेयर कर रहा है इसको, और जैसे ही प्रिपेयर कर लेगा हम उसके बाद facebook.com से कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो पपेटियर प्रिपेयरिंग, और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं और ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मैं आऊँगा यहाँ पर अपने एजेंट पे, मैंने पपेटियर ऐड कर दिया, मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा यूज़ नाउ, भाई मैं इसको स्क्रैपर को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक ये URL यूज़ कर रहा हूँ जिसपे कुछ सैम्पल कमेंट्स पड़े हुए हैं, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको बोलूँगा कि यूज़ दिस वेबसाइट, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ यूज़ दिस वेबसाइट टू स्क्रैप ऑल दी कमेंट्स एंड देन incorporate in the home page to make it look like comments in the post। तो यहाँ पर हम लोग पपेटियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या करेगा कि इस URL से डेटा लेकर आएगा और मेरे पेज में लगा देगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इससे। लेट्स सी इफ इट इज एबल टू डू इट। मैंने एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करके ये सारे चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सेप्ट कर लें चेंजेस, अगर आप लोग उनको अप्रूव करते हैं तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जस्ट अ मोमेंट मेरे को बोल रहा है, लेट्स वेट फॉर इट टू फिनिश। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि फाइल नीड्स रिव्यू। तो यहाँ पर डबल इंपोर्ट आ गया, इसको मैं खुद से फिक्स कर देता हूँ एंड आई थिंक वी शुड बी ऑल गुड। और यहाँ पर इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट करने के बाद हम देखेंगे चलाकर कि भाई ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया इस कस्टम एजेंट की वजह से, जिसने कि इस वेबसाइट से मेरे लिए कमेंट्स निकाले और यहाँ पर मेरे लिए इनकॉर्पोरेट करे। नाउ ऑब्वियसली मैं ट्रे को बोल सकता हूँ कि भाई जो कलर है वो दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, तो इसको ठीक करो, एंड ये ऑब्वियसली ठीक कर देगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं ट्रे में आऊँगा और यहाँ पर डायरेक्टली मैं स्विच करूँगा टू बिल्डर, और बिल्डर में स्विच करने के बाद मैं सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा फिक्स द फोरग्राउंड कलर इशू ऑन द होम पेज। द कलर ऑफ द टेक्स्ट इज सच दैट इट्स नॉट विजिबल। और यहाँ पर मैं जैसे एंटर मारूंगा ये मेरे होम पेज को चेंज कर देगा। नोट दैट यहाँ पर मैंने बिल्डर यूज़ किया, बिल्डर विद MCP यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी भी तरह के MCP से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है जो कि बिल्डर अकेले सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करूंगा, और एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। जो टेक्स्ट कलर वाला इशू था वो सॉल्व हो चुका है। तो मल्टीपल आइटरेशंस के बाद आप लोग काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं और एक उचित UI प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से कमांड ऑटोमेटिकली रन हो सकते हैं और कौन से कमांड्स का अप्रूवल आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग सेटिंग्स पर क्लिक करके मॉडल्स पर आएंगे तो आप अपना एक कोई भी प्रोवाइडर से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी API की दे सकते हैं, और वो देने के बाद आप लोग अपना कस्टम API की के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेट। बाय द वे एट दिस पॉइंट ये 3.5, 3.7, Gemini 2.5 ये सारे मॉडल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है फॉर फ्री। तो इन्जॉय करो जब तक फ्री है। बाकी फ्यूचर में क्या होता है आई हैव नो आइडिया, लेट मी स्पेसिफाई वेरी वेरी क्लियरली। उसी के साथ साथ आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट पर जाओगे तो आप लोग कुछ डॉक्यूमेंटेशन के URLs वगैरह डाल सकते हो। लेटर से आप Next.js के लेटेस्ट वर्जन के साथ काम कर रहे हो और वो कल ही रिलीज हुआ है, तो आप यहाँ पर कुछ अच्छे पेजेस सेलेक्ट करके हैंड पिक करके, जैसे मान लो आप Next.js में राउट्स बना रहे हो तो राउट्स वाले पेज को आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। और ऐसा करने से क्या होगा कि AI ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आपका कोड लिखेगा, जिससे कि आप बहुत एक्यूरेटली कोड लिख पाओगे। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया इस वीडियो को देखकर, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से आप AI को स्मार्टली यूज़ कर सकते हो अपने वर्क फ्लो में। दिस इज येट अनदर IDE जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगी। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कैसी लगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, UI कैसा लगा, इसकी मॉडर्न लुक एंड फील कैसी लगी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।